6 मार्च को इंग्लिश का एग्जाम आने वाला है और अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा। पता भी नहीं है कि क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं जिससे कि फटाफट से हमारा क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए। कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूं ना। हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज अर्पिता शर्मा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 15 डेज स्ट्रेटेजी। यानी कि आप अपने एग्जाम के 15 दिनों पहले किस प्रकार से अपना पूरा का पूरा सिलेबस जो है उसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलो फटाफट से शुरू करें। देखो, सबसे पहले किसी भी बात को समझने से पहले हमें यह समझना है कि हमारा इंग्लिश का जो पेपर है मैम, वो 6 मार्च को है। यानी कि हमारे एग्जाम में लगभग हम कह सकते हैं कि 25 डेज है। लेकिन बच्चों, मैं तो 25 डेज की बात ही नहीं कर रही हूं। मैं तो आपको बता दूंगी कि आप 15 डेज के अंदर भी क्या कर सकते हो, अपना पूरा सिलेबस जो है उसको कवर कर सकते हो। जानना है ना? बहुत एक्साइटेड हो ना? तो चलो शुरू करते हैं। देखो बच्चों, एग्जाम में सबसे ज्यादा जो बच्चों को डर लगता है वो है अनसीन पैसेज से। किससे लगता है? अनसीन पैसेज से लगता है। तो बस अभी से शुरू हो जाइए और हर दिन क्या करो, एक पैसेज को सॉल्व करना है। तो आपकी सबसे पहली स्ट्रेटेजी क्या होगी? 1 पैसेज डेली। यानी कि आपको हर एक दिन में एक पैसेज तो कम से कम बच्चों अनसीन आपको सॉल्व करना ही होगा। अब अगर आपको डाउट है कि अनसीन पैसेज हम कहां से देखें, तो इसके लिए बच्चों आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठा सकते हैं। नहीं तो आप सभी बहुत स्मार्ट बच्चे हैं, आप गूगल से भी कोई सा भी अनसीन पैसेज जो है 10th क्लास के लिए वो आप डाउनलोड कर लीजिए और वहीं से पढ़कर उसको सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। देखो, आपने एक कहावत सुनी है क्या? एन एप्पल इन अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। यानी कि एक दिन में अगर आप एक एप्पल खाओगे तो डॉक्टर जो है वो आपसे कोसों दूरी पर रहेगा। इसी तरह मेरे पास भी आपके लिए एक कहावत है और वो कहावत पता है क्या है? अ पैसेज इन अ डे कीप्स योर फियर अवे। यानी कि बच्चों, अगर आप हर रोज एक पैसेज सॉल्व करोगे तो आपका ये जो अनसीन पैसेज का डर है वो क्या हो जाएगा? वो छू मंतर हो जाएगा, फटाफट से कहीं भाग जाएगा। तो देखो, मैं अनसीन पैसेज की बात क्यों कर रही हूं, मैं सीन पैसेज के बारे में बात क्यों नहीं कर रही हूं? क्योंकि बच्चों, अगर एक बार आपको अनसीन पैसेज करना आ गया तो फिर क्या है कि फिर जो सीन पैसेज है वो तो आपके लिए मक्खन है। आप ऐसे चुटकियों में उसको पढ़कर सॉल्व कर दोगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? अनसीन पैसेज सॉल्व करना है रोज। अब आगे चलते हैं। देखो, ये तो रोज की बात है, तो ये तो आपको 15 डेज तक लगातार करना है। आगे चलते हैं। अब इसके बाद में क्या करना है? देखो, इसके बाद में जो सबसे बड़ा खतरा बच्चों को लगता है वो होता है लेटर राइटिंग का। तो अपने 2 दिन किसको दे दो? अपने 2 दिन बच्चों आप दे दो लेटर राइटिंग को। इससे क्या होगा मैम? इससे ये होगा बच्चों कि एक दिन में मान लो अगर आपने 2 से 3 लेटर भी लिख लिए तो क्या होगा कि फॉर्मेट जो है वो आपके हाथ पर ऐसा बैठ जाएगा कि जब आप बोर्ड एग्जाम में लेटर लिखोगे तो आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा कि फॉर्मेट होता क्या है, शुरू कहां से होता है। क्योंकि तब तक आप जो है वो 6 से 7 लेटर्स लिख चुके होंगे और फिर जो लेटर है आपके लिए क्या हो जाएगा? फिर से मक्खन हो जाएगा। बहुत आराम से लेटर लिख लोगे। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो 2 दिन बच्चों हमें लेटर राइटिंग को देने हैं। देखो, बहुत आराम से चलना है। ज्यादा भागने की कोशिश करोगे, एक साथ लोड लेने की कोशिश करोगे तो फिर क्या हो जाएगा? तो सारी खिचड़ी बन जाएगी। इसीलिए जो प्लान मैं लेकर आई हूं उस पे भरोसा रखो और इसके हिसाब से चलो। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो 2 दिन में हमारे लगभग 6 से 7 लेटर जो है बच्चों आप लिख लोगे, कंप्लीट कर लोगे और फिर ये आपके लिए कोई बड़ा टॉपिक नहीं बचेगा। अब आगे चले तो अब हम बात करते हैं। देखो, मैं पहले आपको ये जो राइटिंग वाला पार्ट है इसके लिए तैयार करना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि बच्चों इसमें जरूरत है प्रैक्टिस की। अगर आपने कभी भी नहीं लिखा है तो पहले आपको इनको लिखना पड़ेगा, तभी आप जब एग्जाम में जाकर बैठोगे तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। तो फिर क्या करना है कि फिर भाई 2 दिन तो हमें देने हैं स्टोरी राइटिंग को और फिर हमें 2 डेज देने हैं बच्चों पैराग्राफ राइटिंग को। सेम वही बात है कि आपको 5 से 6 शॉर्ट स्टोरीज जो है इन 2 दिनों में लिख लेनी है और सेम गोज विद द पैराग्राफ राइटिंग। आपको ये भी जो है बच्चों 5
6 पैराग्राफ जो हैं वो आपको लिखने होंगे। इससे होगा क्या कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, किस प्रकार से लिखते हैं इसका साथ साथ में रिवीजन हो जाएगा, तो ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा आसान रहेगी। देखो कोई दिक्कत नहीं हुई ना, 6 दिन तो हमारे बहुत आराम से निकल गए और हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, साथ ही साथ में रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या करना है, 5 दिन आपको निकालने हैं। ये जो 5 दिन है बच्चों, आप किसको दोगे, अपनी टेक्स्ट पार्ट को दोगे, यानी कि अपनी टेक्स्ट बुक्स को दोगे। ठीक है, अब इसमें से बच्चों आप 2 डेज तो किसको दे दो, आप अपने 2 दिन दे दो फर्स्ट फ्लाइट को, और 3 दिन आप अपने दे दो फुटप्रिंट्स को। ऐसा क्यों? क्योंकि फुटप्रिंट्स के जो चैप्टर्स है बच्चों वो थोड़े से लेंदी हैं, इसीलिए, और यहाँ से क्वेश्चन जो है वो ज्यादा मार्क के आते हैं, इसीलिए आपको फुटप्रिंट्स को थोड़े से ज्यादा दिन देने चाहिए, क्योंकि समझने के लिए भी इसको जरूरत है थोड़े से समय की। फर्स्ट फ्लाइट के अंदर बच्चों मैं सिर्फ आपकी स्टोरी की बात कर रही हूँ, पोएम्स के लिए अलग से हमने दिन निकाल रखे हैं, तो यहाँ पर पोएम्स जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। अब यहाँ मैम 2 दिन में हम क्या करें, कैसे पढ़ेंगे 2 दिन में? 9 चैप्टर्स हैं, आप कह रहे हो 2 दिन में पढ़ लो, कैसे पढ़ लो? देखो कैसे पढ़ना है, आपको क्या करना है बच्चों, हर चैप्टर की थीम जो है वो आपको पता होनी चाहिए। हर चैप्टर का एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है बच्चों, आंसर जो है वो आपको इन दिनों में याद करना है। तो हर एक चैप्टर का एक एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपको याद करना है इन 2 दिनों के अंदर, और साथ ही साथ में आपको चैप्टर की थीम पता होनी चाहिए, और साथ ही साथ में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपको राइटर और ऑथर के बारे में पता होना चाहिए, उनका नाम पता होना चाहिए, और कोई इंफॉर्मेशन की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, तो आपको हर एक चैप्टर का ऑथर जो है, राइटर जो है, उनका नाम पता होना चाहिए, नरेटर है उनका नाम पता होना चाहिए। अब अगर हम आ जाए फुटप्रिंट्स पे, तो सेम चीज है कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो है वो याद करने हैं, हर चैप्टर से एक, आपको थीम पता होनी चाहिए बच्चों, और साथ ही साथ में आपको राइटर और ऑथर का नाम पता होना चाहिए। एमसीक्यूज आएंगे तो फिर आपके यही सारी चीजें पूछी जाएंगी, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आराम से। अगर किसी बच्चे को लगता है कि नहीं मेरा फुटप्रिंट्स वाला जो पार्ट है ऑलरेडी बहुत अच्छे से मैंने पढ़ रखा है, तो आप क्या कर लो, तो आप वाइस वर्सा कर सकते हो कि इसको आप 3 दिन दे दो और इसको आप 2 दिन दे दो, ये आप पर डिपेंड करता है, पर आप इस तरीके से 5 दिन में अपना जो पूरा टेक्स्ट पार्ट है उसको कंप्लीट कर लेंगे। ओके, अच्छा साथ ही साथ में बच्चों आप क्या करो, आप पीवाईक्यू उठाओ, उसमें जो क्वेश्चन आए हैं हर चैप्टर से लॉन्ग वाले, ठीक है, सिर्फ लॉन्ग वाले, वो भी आप पढ़ सकते हो, उससे भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आ गई बात समझे, इजी है ना? चलो आगे चलते हैं। फिर हमें 2 दिन देने हैं पोएम्स को। पोएम तो बहुत आसान है मैम, हमने लाइव क्लास में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ा है, समरी पढ़ी है, पोएटिक डिवाइसेस पढ़े हैं, और साथ साथ में क्वेश्चन आंसर्स भी किए हैं। तो ये तो मैम हमारे बाएं हाथ का खेल है, हम कर लेंगे। लेकिन फिर भी जिन बच्चों को डर लगता है, आपको क्या करना है बच्चों, देखो आपको हर पोएम की थीम पता होनी चाहिए, तो आपको उस पोएम में क्या मैसेज दिया गया है वो आपको पता होना चाहिए बच्चों। आपको चैप्टर का कंक्लूजन पता होना चाहिए, यानी कि इस पोएम को पढ़ के आपका क्या निष्कर्ष निकलता है ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ में देखो कुछ पोएटिक डिवाइस जो इंपॉर्टेंट है हमने कर लिए हैं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस जो आपको पता ही होने चाहिए, क्योंकि जो पोएम है वो बेस ही उसी पर होती है। तो जैसे कि बच्चों मेटाफर है, वो आपको पता होना चाहिए कि किस पोएम का क्या मेटाफर है, क्या चीज वो रिप्रेजेंट कर रहा है। और दूसरी बात, आपको सिंबलिज्म के बारे में भी बच्चों पता होना चाहिए, कि जैसे भाई अगर ट्रीज वाली पोएम हम देखें तो उसके अंदर ट्रीज जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसका सिंबल है, विमेन का, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आप इनको सारा कवर कर लोगे। ओके, क्लियर है ये बात? चलो फिर हम आगे चलते हैं। फिर हमारे पास में बचे 2 दिन। 2 दिन में हमें क्या करना है, 2 दिन में हमें करनी है ग्रामर। और ग्रामर कैसे करेंगे मैम, ये तो लास्ट टॉपिक है, 2 दिन ही बचे हैं, आपने 2 ही दिन दिए इसके लिए, तो ग्रामर कैसे करें? अरे बहुत आसान है, कैसे करोगे, पीवाईक्यूज जो हैं उसमें जो क्वेश्चन आए हैं ग्रामर के वो उठाओ बच्चों और उनको सॉल्व करो। साथ ही साथ में कुछ एक्स्ट्रा एक्सरसाइज जो है आप वो भी कर सकते हैं, और आपका काम क्या है बच्चों, हो जाएगा। आ गई क्या बात समझ में? तो इस तरीके से हमारी 15 डेज की स्ट्रेटेजी जो है बच्चों वो कंप्लीट हो जाएगी, और आप देखोगे कि अभी भी एग्जाम में आपके पास लगभग 24-25 दिन हैं,
तो ये सारा कवर करने के बाद, हर एक टॉपिक कवर करने के बाद भी आपके पास 10 दिन बचेंगे। आपको लगे कि नहीं मुझे इस टॉपिक को और टाइम देना है, तो आपके पास में आराम से टाइम रहेगा, आप दे सकते हो। तो हो गई ना सारी प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, इसी के साथ में बच्चों मैं आपसे विदा लेती हूँ। अब मैं आपसे मिलूंगी ऐसे ही एक और वीडियो में, जहां पर मैं लेकर आऊंगी आपके लिए कुछ बहुत ही जबरदस्त बातें। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।